सुनवाई याचिकाकर्ता को चीफ जस्टिस की नसीहत, अदालत में कहीं अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए ना करें समानांतर चर्चा। बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड न बताना, बीजेपी कांग्रेस समेत 8 राजनीतिक दलों को बड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने माना अवमानना का दोषी, 5 लाख तक का जुर्माना लगाया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर गए राहुल गांधी, पहुंचे मंदिर और दरगाह, बोले मैं भी कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर में की चुनाव की मांग। 7 दिनों से लगातार देश के 51% से अधिक कोरोना के केस केरल से, केस बढ़ोतरी वाले 37 जिलों में भी 11 जिले केरल के। लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा जारी, कांग्रेस का सरकार पर निशाना, मजबूरी में सरकार लेकर आई संशोधन, अधीर रंजन चौधरी बोले 50% से ज्यादा हो आरक्षण की व्यवस्था। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को पीएम मोदी का मंत्र, अपने क्षेत्र में खेलों को दें बढ़ावा, आयुष्मान भारत, खेलो इंडिया, पोषण भारत पर दें ध्यान। राज्यसभा में कल गैर हाजिर रहे बीजेपी सांसदों की मांगी गई है लिस्ट। पीएम मोदी ने महोबा से की उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत, कहा पुरानी सरकारों ने नहीं दिया सुविधाओं पर ध्यान। सीएम योगी ने कहा योजनाओं से हुई महिलाओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा। योगी सरकार देगी बेघर परिवारों को जमीन, 10,000 बेघर परिवारों को जमीन देने का लक्ष्य, 543 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने की योजना। पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा गड्ढे भरने का महाअभियान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अभियान चलाने के दिए निर्देश, 600 करोड़ रुपए का दिया गया बजट। यूपी में 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारी, पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द सरकार को भेज सकता है संस्तुति। प्रदेश में अभी 79 जातियां ओबीसी सूची में है शामिल। सीएम योगी ने की स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की शुरुआत, हेल्थ पोर्टल भी किया गया लॉन्च, कहा स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की होगी अहम भूमिका, 2 लाख गांवों में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयं सेवक होंगे तैनात। यूपी राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून के प्रस्ताव को दिया अंतिम रूप, सीएम योगी को इसी हफ्ते सौंपा जा सकता है प्रस्ताव, मानसून सत्र में ही सरकार ला सकती है जनसंख्या विधेयक। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाला बाहर, बीजेपी सांसद के विरोध के बाद उठाया कदम, रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोपी है जितेंद्र सिंह। अमेठी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रोकने पर पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे कांग्रेसी। शाहजहांपुर में कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर किनारेबाजी। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किया प्रदर्शन, जुलूस में नहीं हुआ कोविड नियमों का पालन। आजमगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ललितपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के तहत निकाली गई रैली। पुलवामा में शहीद हुए जवान के परिजनों से मिलने आगरा पहुंचे जयंत चौधरी, परिवार को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। गौतम बुद्ध नगर में जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जाने का फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने किया विरोध, औद्योगिक मंत्री सतीश पहाना को पत्र भेजकर इसे रोकने की मांग की। लखनऊ के बालू अड्डा मोहल्ले में गंदा पानी पीने से 2 बच्चों की हुई मौत, 40 से ज्यादा लोग हुए बीमार, मंत्री ब्रजेश पाठक ने जायजा लेकर नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्य के अलग अलग मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ बीते 60 दिनों से तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी, जल्द लिखित आदेश जारी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी, सीएम ने कहा बोर्ड पर विचार के लिए बनाई हाई पावर कमेटी। उत्तराखंड अधिवेशन 2022 को लेकर बीजेपी के अलग अलग बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा हमारे मंथन शिविर से बीजेपी का चिंतन फेल। मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों को बांटी किट, कहा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ये योजना लेकर आई, जन्म पर बेटी और मां का रखा जाता है पूरा ध्यान। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के मामले में सियासत हुई शुरू, कांग्रेस ने साधा निशाना, मंत्री ने किया पलटवार। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के तहत ली अहम बैठक, अधिकारियों को अगस्त तक डीपीआर तैयार करने और सितंबर महीने तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। उत्तराखंड में चलने वाले नशा मुक्ति केंद्रों को नोटिस भेजने की तैयारी में पुलिस, प्रदेश में तकरीबन 50 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात,
गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य लगातार है जारी। सीएम योगी ने किया हमीरपुर का दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, आपदा से निपटने की तैयारी का लिया जायजा। सीएम योगी ने जालौन का भी किया दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। वाराणसी में तमाम नदियां उफान पर, गंगा के रौद्र रूप से वाराणसी में सभी घाट पानी में समाये। मणिकर्णिका घाट पर छतों पर करना पड़ रहा है दाह संस्कार। बाढ़ से बेहाल हुई संगम नगरी, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, आवागमन के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। चंदौली में गंगा के बढ़ते जल स्तर से लोग परेशान, गांव में घुसा गंदा पानी, परेशान ग्रामीण पलायन करने को है मजबूर। चित्रकूट के डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद के दिए निर्देश, गांव की साफ सफाई कराए जाने के भी दिए हैं निर्देश। उत्तरकाशी में जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी उफनते नदी, नालों, जंगलों, झाड़ियों और विकट परिस्थितियों में भी गांव तक पहुंचने को मजबूर है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की आतंकियों की कोशिश हुई नाकाम। हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, 9 स्थानीय लोगों के अलावा 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। बिजनौर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 सिपाही भी हुआ घायल, 2 पिस्टल और 300 ग्राम सोना बरामद। हाईकोर्ट के वकील ने लांघी नियमों की मर्यादा, रेप के आरोपी की जमानत के लिए किया फर्जीवाड़ा, अपने सहयोगी को विरोधी पक्ष का वकील बनाकर लगवाया फर्जी वकालतनामा। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड और जालसाजी के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दी सशर्त जमानत। रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। आगरा में महिला ने मनचले पर लगाया मारपीट का आरोप, बीच सड़क पर किया हंगामा, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर में बैंक लूट की योजना बना रहे 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा, दोनों बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। संभल में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर इलाके में बंद पड़े ईंट भट्टे से चोरी की 15 बाइक की बरामद। सीतापुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, अवैध तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। हरदोई में चोरों की करतूत, सीसीटीवी में हुई कैद, घर के बाहर खड़ी कार, चोरी करने की कोशिश की, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। हाथरस में होमगार्ड ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी के घर न आने से था परेशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल में एसडीएम और सीओ ने रिहायशी इलाके में बंद मकान में मारा छापा, ई कचरा जलाने के आरोप में 5 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में फांसी पर लटका मिला शख्स का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या कर हत्यारों ने शव चक मार्ग पर फेंका, इलाके में दहशत का माहौल, सूचना मिलने पर पहुंची 3 थानों की पुलिस। हरदोई में युवती ने शख्स पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, एसपी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दिए कार्रवाई के आदेश। अमरोहा के में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या के बाद खुद भी फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 14 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, कब्जे से हथियार, मोबाइल और अन्य सामान बरामद। कन्नौज में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने लगाया पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप, फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देने का लगाया आरोप। 15 अगस्त से पहले पुलिस अलर्ट, पुलिस के बड़े अफसरों ने पुलिस बल के साथ चलाया सघन चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन, ट्रेन के अंदर, न्यायालय परिसर में कई जगह पर सघन चेकिंग अभियान की गई। सहारनपुर में त्योहारों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की हुई मीटिंग, डीएम ने कहा मुहर्रम पर नहीं होगी जुलूस निकालने की इजाजत। शामली में डीएम से मिला जनपद का व्यापारी मंडल, त्योहारों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने की रखी गई मांग, सीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पुलिस मुख्यालय के बाहर कुएं में गिरी कार, लंबे समय से कार पार्किंग के बीच खुला पड़ा था कुआं, कार को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी थी। अब व्हाट्सएप के जरिए हल हो रही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभी गांवों की समस्याएं, प्राधिकरण ने सभी 124 गांव को ग्रुप से जोड़ा। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों पर व्यवसायी से मारपीट और रंगदारी मांगने का है आरोप। अफगानिस्तान